आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारा ऑब्स्टेटिक्स की बुक। आज हमने पढ़ना है प्री इक्लैम्प्टिक टोज़ीमिया और ये आज हमारा पेज है 33 बेटा। ये हमारी बुक है ऑब्स्टेटिक्स की LHV पार्ट फर्स्ट की प्री इक्लैम्प्टिक टोज़ीमिया। ये बेटा हम बीमारी जो है हमारे मुल्क में कॉमन है और ये तकरीबन 28वां हफ़्ता जो होता है ना प्रेगनेंसी का, उसके बाद में आती है ये। और इसकी मदर झेल कुछ अलामात हैं। इनमें पाँव पे सोजिश हो जाएगी, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और पेशाब का अगर टेस्ट करवाएंगे तो उसमें प्रोटीन आ रही होगी या एल्बुमाइन आ रही होगी। तो ये क्या कहलाएगी बेटा? प्री इक्लैम्प्टिक टोज़ीमिया। ये इक्लैम्प्शिया मैंने बताया दौरे पड़ना है और उसके जो पहले की तमाम सूरतें हाल होंगी वो प्री इक्लैम्प्टिक कहलाएंगी। तो ये टोज़ीमिया हम पढ़ते हैं बेटा। दिस डिज़ीज़ इज़ कॉमन इन आवर कंट्री। ये बीमारी हमारे मुल्क में आम है। इट अकर्स आफ्टर 28 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ये रोनुमा होगी प्रेगनेंसी के 28 हफ्ते के बाद। एंड इज़ करेक्टराइज बाई 2 और मोर ऑफ द फॉलोइंग साइंस। और इसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा वजूहात होंगी। वो कौन सी हैं बेटा? एडिमा, सोजिश हो जाना पाँव पे, हाथों पे, रेज्ड ब्लड प्रेशर का ज़्यादा हो जाना जिसको हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं, एंड प्रेजेंस ऑफ एल्बुमाइन एंड ग्लोब्यूलिन, और मौजूद होना एल्बुमाइन प्रोटीन का और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन का इन यूरिन, पेशाब के अंदर। तो इन दोनों का पेशाब के अंदर मौजूद होना प्रोटीन यूरिया कहलाएगा। यानी यूरिया कहते हैं बेटा पेशाब को, यूरिन से है तो प्रोटीन यूरिया लफ्ज़ है, यानी पेशाब में प्रोटीन का आना। तो ये क्या होंगी इसकी एटियोलॉजी? एटियोलॉजी लफ्ज़ है बेटा काज़ज़, वजूहात। यहाँ पे आप काज़ज़ भी लिख सकते हो कि इसकी वजूहात क्या होंगी प्री इक्लैम्प्टिक टोज़ीमिया की। इन स्पाइट ऑफ मैनी थ्योरीज़, बहुत सारे जो ख्यालात हैं, थ्योरीज़ हैं और मसवदे हैं बेटा, तो उनके बावजूद, इंस्पायर्ड का मतलब होता है के बावजूद, द काज ऑफ प्री इक्लैम्प्टिक टोज़ीमिया इज़ स्टिल अनडिस्कवर्ड, के जो प्री इक्लैम्प्टिक टोज़ीमिया है उसकी वजूहात जो हैं वो अभी तक दरियाफ्त नहीं हो सकी। स्टिल का मतलब अभी तक बेटा, स्टिल अभी तक। इट इज़ नोन दैट, ये अब लोग समझते हैं, देयर इज़ अ जनरलाइज स्पाज्म ऑफ आर्ट्रियोल्स, ये जो आपके खून की नालियां हैं उनमें सुकड़ावा आ सकता है जिसकी वजह से ये प्री इक्लैम्प्टिक टोज़ीमिया होता है। विच प्रोड्यूसेस अ राइज इन ब्लड प्रेशर, जिसकी वजह से खून का प्रेशर बढ़ जाता है। तो ये आर्ट्रियोल्स का स्पाज्म होना, सुकड़ना बेटा, जैसा कि मैं आपको बताऊं, अगर हम मोटर से पानी पाइप से अगर कहीं छिड़काव कर रहे हो ना, तो अगर पाइप के आगे अंगूठा रखेंगे ना तो पाइप का मुंह तंग हो जाएगा और पानी दूर तक जाएगा प्रेशर उसका। सेम इसी तरीके से जब आर्टरीज़ जो हैं, खून की नालियाँ, वो सिकुड़ जाती हैं, उनमें कोई रुकावट आ जाती है तो ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है। जैसे पानी का प्रेशर बढ़ के पानी दूर तक गया था, सेम इसी तरीके से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा बेटा। दिस इफ़ेक्ट द किडनीज़, इसकी वजह से गुर्दे मुतासर होंगे। एंड प्रोटीन इज़ एक्सक्रीटेड इन यूरिन, और प्रोटीन जो है वो पेशाब में खारिज होना शुरू हो जाएगी। टिश्यू फ्लूइड इंक्रीज़, टिश्यूज़ के अंदर से जो फ्लूइड है बेटा, माया है, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ड्यू टू रिटेंशन ऑफ साल्ट, क्योंकि जो साल्ट जो है वो गुर्दे उसको ठीक से बाहर नहीं निकाल रहे। उस साल्ट की वजह से, साल्ट जो है बेटा पानी को रोक के रखता है, जितना नमक लेंगे आप वो पानी को रोक के रखेगा, ठीक है। एंड एडिमा बिकम्स अपेरेंट, और जो आपकी सोजिश है वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगी। अपेरेंट का मतलब ज़ाहिर होगी बेटा। सिम्टम्स एंड साइंस क्या होंगे, अलामात क्या होंगे बेटा? एडिमा आएगा, सोजिश हैं। अकल्ट एडिमा, अकल्ट एडिमा कहते हैं बेटा निचले धड़ पे सोजिश होना, यानी टांगों पे, पाँव पे, उंगलियों पे पाँव की हैं, उसको अकल्ट एडिमा कहेंगे। इस रिकग्नाइज, इसकी शनाख्त होगी बाई रैपिड पेन, और दर्द भी होगा ऑफ वेट, वज़न से, क्योंकि बेटा सोजिश हो जाएगी और पैर भारी हो जाएंगे और फूल जाएंगे, दर्द होगी। इट इज़ एडवाइजेबल दैट टोटल वेट गेन इन प्रेगनेंसी डज नॉट एक्सीड 20 पाउंड्स। ये नसीहत की जाती है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान आपने वज़न बढ़ाया है, ज़ाहिर बात है बच्चा माँ के पेट में पल रहा होता है ना, वज़न तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन ये 20 पाउंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 पाउंड तकरीबन आधा किलो का होता है,
आधा किलो से थोड़ा कम ही होता है बेटा। 20 पाउंड का मतलब 10 किलो, इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड नॉट मोर देन 1 LB, ये 1 LB लिखा हुआ है। ये लफ्ज़ बेटा LB है, लिब्रा। ये भी पाउंड के लिए यूज़ होता है। ये अमेरिकन इंग्लिश और ना ब्रिटिश इंग्लिश का फ़र्क है। ये LB जो है मेरे ख्याल से ना ये ब्रिटिश इंग्लिश में है। ये पर वीक में ना 1 LB, ये 1 भी लिखा हुआ, ये LB है बेटा। तो पर वीक 1 LB से ज़्यादा ना हो, और पूरी प्रेगनेंसी के दौरान 20 पाउंड से एक्सीड ना करे वज़न। इन सेकंड हाफ ऑफ प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी का सेकंड हाफ है, यानी दरमियान वाले 3 माह, यानी कि 3 से 6 महीने का दौरानिया है, तो उसमें ये वज़न इतना ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए बेटा। ये एडिमा है, ये इसके साइन एंड सिम्टम है, ये प्री इक्लेम्प्टिक टोजीमिया के। क्लिनिकल एडिमा फर्स्ट अपीयर्स इन एंकल्स। जो क्लिनिकल एडिमा है बेटा, सोजिश है, पहले टखनों पे आएगी एंड स्प्रेड्स ओवर द टिबिया, और पिंडली तक चली जाएगी। इन स्वेयर केसेस, अगर शदीद सोजिश है, फिंगर्स बिकम स्वोलन, उंगलियां सूज जाएंगी। फेस एंड आईलिड्स बिकम पफ़ी, चेहरा और आपकी आँखों के जो पपोटे हैं ऊपर वाले, वो पफ़ी हो जाएंगे, उनमें पानी भरा हुआ नज़र आएगा, मोटे हो जाएंगे। एंड देयर इज़ जनरलाइज एडिमा ऑफ होल बॉडी, और आम तौर पर सोजिश पूरी बॉडी में हो जाएगी। इफ़ द पेशेंट इज़ कन्फाइंड टू बेड, अगर मरीज़ जो है वो बेड तक ही महदूद हो गया। एडिमा अपीयर्स ओवर द सैक्रम, जो एडिमा जो है इसके सैक्रम पर, यानी कूलों पर और कमर पर भी हो जाएगा। तो ये बेटा एडिमा सोजिश है, शदीद हो सकती है। ये इसकी अलामात हैं किसकी, टोजीमिया की। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा। दूसरी अलामत में ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना। वैन ब्लड प्रेशर इज़ अबाउट 120/80, जब ब्लड प्रेशर 120/80 हो। इट शुड बी व्यूड विद सस्पिशन, इसको आपने शक की निगाह से देखना है। अराइज इन दिस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, अगर डायस्टोलिक यानी नीचे वाले ब्लड प्रेशर में इजाफा हो। इज़ ऑफ ग्रेव सिग्निफिकेंस, ये शदीद किस्म की अलामत होगी। दैन इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक की निस्बत, यानी कि ऊपर वाले का बढ़ना खैर है, नीचे वाला ना बढ़े, नीचे वाला बढ़ रहा है, तो ये ग्रेवर यानी शदीद किस्म की अलामत होगी इस बीमारी की। वैन ब्लड प्रेशर इज़ 140/90, जब ब्लड प्रेशर 140/90 हो। द पेशेंट शुड बी एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, मरीज़ को फ़ौरन हस्पताल भेजें। इफ़ ब्लड प्रेशर इज़ 160/100, अगर ब्लड प्रेशर 160/100 हो, आर ओवर या इससे भी ज़्यादा हो। द लाइफ ऑफ द फीटस इज़ इन डेंजर, बच्चे की ज़िंदगी ख़तरे में है। एंड द मदर में गो ऑन टू एक्लेम्शिया, और मदर को जो है वो एक्लेम्शिया की तरफ यानी दौरे पड़ने की तरफ जा रही है। तो ये दूसरी अलामत थी बेटा, हाइपरटेंशन होना, पहली सोजिश होना, दूसरी हाइपरटेंशन होना, और तीसरी है प्रोटीन यूरिया, यानी कि पेशाब के ज़रिए प्रोटीन आना, एल्बोमाइन और दूसरी प्रोटीन। इफ़ द डेंजरस साइन, अगर ख़तरनाक अलामत देखी जाए ऑफ प्रीक्लैम्शिया की इज़ प्रेजेंट, मौजूद हो। हॉस्पिटल एडमिशन इज़ एसेंशियल फॉर ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल के अंदर दाखिला ज़रूरी हो जाएगा अगर प्रोटीन यूरिया यानी पेशाब में प्रोटीन आ रही है। मिड स्ट्रीम स्पेसिमन ऑफ यूरिन इज़ टेस्टेड, दरमियाना जो है मिड स्ट्रीम कहते हैं बेटा, ना सुबह के वक्त ना शाम के वक्त, तकरीबन दोपहर के वक्त जो है, सॉरी बेटा ये ना दोपहर वाला नहीं है, मिड स्ट्रीम जो स्पेसिमन है मुझसे गलत हुआ। मिड स्ट्रीम स्पेसिमन होता है, नमूना कहते हैं यूरिन का, पेशाब का, के दरमियान में लेना है पेशाब। आपने थोड़ा सा पहले टॉयलेट में करना है बेटा, मिड कहते हैं दरमियान में, थोड़ा सा पेशाब टॉयलेट में करना, बाकी जो बोतल दी होगी उन्होंने डब्बियाँ देते हैं पेशाब के लिए, थोड़ा सा पेशाब बाहर करने के बाद बाकी नमूना जो है वो पेशाब का आप उसमें डब्बी में कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद जो बाकी पेशाब बच जाएगा आखिर वाला, तो वो भी आपने टॉयलेट में करना है ना, यानी कि ना तो शुरू वाला पेशाब लेना है और ना आखिर वाला, दरमियान से पेशाब लेना है नमूने के लिए। इसको हम क्या कहेंगे, मिड स्ट्रीम स्पेसिमन कहेंगे। ऑफ यूरिन पेशाब का इज़ टेस्टेड, इसको टेस्ट करेंगे। टू एक्सक्लूड विजाइनल डिस्चार्ज, जिसमें विजाइना के अंदर से जो डिस्चार्ज होगा उसके अलावा होगा ये, ठीक है। विच कंटामिनेट्स द यूरिन, जो कि पेशाब को आलूदा कर सकता है।
ठीक है, तो इसलिए हमने मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन लेना नमूना बेटा। कुछ पेशाब करना है, उसके बाद नमूना लेना है, उसके बाद पेशाब बाकी का भी आपने टॉयलेट में ही करना है। तो ये लेंगे बेटा। फिर कम्प्लिकेशन ऑफ प्री एक्लेम्पसिया टोज़ीमिया, पेचीदगियाँ जो बनेंगी, ख़तरनाक जो सूरत हाल पैदा होगी इसी प्री एक्लेम्प्टिक टोज़ीमिया की, वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।